ओम शांति। तो जैसे कि हम जानते हैं, परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है। भगवान आ चुके हैं। और परमात्मा है कौन? वो है एक निराकार बिंदी, शिव। शिव बाबा परमधाम से इस सृष्टि पर आते हैं और इस सृष्टि परिवर्तन के लिए हमें ज्ञान देते हैं। तो उनके द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य को हम कहते हैं मुरली। और मुरली है क्या? जब शिव बाबा निराकार साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर में आता है और उनके मुख द्वारा जो उच्चारण करता है, उसी को तो मुरली कहते हैं। तो भगवान तो आ चुके हैं और ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे हम इस जीवन को पूरी तरह से सुख शांति से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन मुरली समझना, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कोई कोई बातें ऐसे आती है मुरली में जो हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो हम ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, जहां पर हम मुरली से ही जुड़ी हुई कुछ बातें शॉर्ट में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आज हम जानने वाले हैं कि ईश्वर की ये जो पढ़ाई है, उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे हर पढ़ाई में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होता ही है। इंजीनियरिंग का हो, बैरिस्ट्री का हो, जो भी है, सब्जेक्ट्स तो रहते हैं। वैसे ही ये पढ़ाई कौन सी है? ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने वाली। तो इसमें भी कोई सब्जेक्ट्स हैं। कौन से सब्जेक्ट? तो इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है ज्ञान। जैसे हमने कोर्स किया, 7 दिन में हमें बहुत कुछ चीजें मालूम पड़ी कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मेरी खुशी, मेरी शांति मेरी अपनी क्रिएशन है। तो ये ज्ञान मिला। लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना इतनी आसान बात नहीं है ना। और इसीलिए शिव बाबा ने हमें क्या सिखाया कि अगर आपको खुद में शक्ति लानी है तो आपको योग की जरूरत है। और भाई योग माना क्या? योग माना याद, और कुछ नहीं। 3 चीजें याद रखनी है। पहला, मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, मेरा कौन? मेरा कौन है? वो है निराकार शिव बाबा। वही तो हमें पढ़ा रहा है, वही तो हमें इतना ऊंचा बना रहा है, तो उसकी याद। और तीसरा, शिव बाबा ने क्या ज्ञान दिया, उसको भी तो याद करना पड़े। तो योग माना याद है। अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को वो जो है, जैसा है वैसा उसको याद करना, परमधाम में उसको याद करना, यही तो है योग। और जो आत्मा ज्ञान भी अच्छा तरह से पढ़ेगी और दूसरा योग भी अच्छी तरह से करेगी, उस आत्मा में ताकत भरती जाएगी। तो भले कोई भी परिस्थिति आए, वो आत्मा शांत रह सकती है। और वही तो है धारणा। धारणा माना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं दिखाए अपने जीवन द्वारा, तब तक इस ज्ञान की वैल्यू ही नहीं है। कि ज्ञान सुना लेकिन प्रैक्टिकल में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे, तो फिर ज्ञान सुन के क्या फायदा? तो ये हमें अपने आप से पूछना है कि ज्ञान तो सुना, लेकिन प्रैक्टिकल में जीवन में कितने चेंजेस आए। तो यही तो है धारणा। तो धारणा माना, बाबा ने जैसे आज कहा कि अरे आपको झूठ नहीं बोलना है, फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं, तो अभी मुझे क्या करना? अपना योग बढ़ाना है और अपने में सत्यता की धारणा करनी है। फिर चौथा सब्जेक्ट, वो है सेवा। तो जिस आत्मा में ज्ञान, योग और धारणा, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह से है, वो सेवा तो ऑटोमेटिकली करेगा। अभी सेवा माना क्या? सिर्फ ज्ञान देना, कोर्स कराना, मुरली सुनाना, सिर्फ ये सेवा नहीं है। लेकिन सेवा माना मैं अपने जीवन के परिवर्तन से दूसरों को प्रेरित करूं, दूसरों को प्रेरणा दूं, यही सेवा है। क्योंकि हम सब घर गृहस्थ में रहते हैं, घर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हल्का कैसे रहना, यही तो सेवा है ना। यही तो लोगों को और प्रेरणा देगी कि अरे पहले तो ये इतना टेंशन लेते थे, अभी देखो कितना बदल चुके हैं, और उससे ही सेवा होगी। तो सेवा माना क्या? कि अपने जीवन की चेंजेस द्वारा मैं लोगों को भी ये बता सकता हूँ कि अरे भगवान सीरियसली आ चुका है और भगवान ही हमें पढ़ा रहा है, इसीलिए तो हमारे जीवन में इतने चेंजेस आ चुके हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हर मुरली में हमको मिलते हैं।
हर मुरली में ज्ञान की कोई गुह्य बातें होंगी, सृष्टि चक्र के राज होंगे। फिर योग, बाबा अलग अलग युक्तियां बताते हैं कि भगवान को याद कैसे करना है। तीसरा है धारणा, जैसे बाबा कहता है अरे गुस्सा नहीं करो, पवित्र रहो, झूठ नहीं बोलो, तो यह है धारणा। और चौथा, बाबा हर मुरली में कहेगा भगवान आ चुका है, सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, ये लोगों को बताओ। तो ये सेवा का सब्जेक्ट। तो ये चारों सब्जेक्ट्स को दिखाया है विष्णु के रूप में। विष्णु के 4 हाथ और चारों हाथों में एक एक अलंकार दिया है। कौन से अलंकार है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो चक्र दर्शाता है ज्ञान को, स्वदर्शन चक्र माना ड्रामा का ज्ञान। गदा दर्शाती है योग को, जैसे किसी में बल होगा वही गदा उठा सकेगा ना, तो जिसमें योग का बल है वो किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत इजीली कर सकता है। तीसरा है कमल माना पद्म। तो पद्म का अर्थ है पवित्रता। जैसे कमल पानी में रहता, कीचड़ में रहता, लेकिन कीचड़ को टच नहीं करता, वैसे ही शिव बाबा हमें सिखाते हैं रहना तो इसी दुनिया में है, रहना तो घर गृहस्थ में है, लेकिन घर गृहस्थ में आने वाले प्रॉब्लम्स हमें टच नहीं करे, उसका दुख दर्द हमें टच नहीं करे, ये अटेंशन हमें रखना है। और चौथा है शंख, जिसका अर्थ है आप आवाज करो, लोगों को बताओ भगवान आ चुका है, और इसलिए शंख दर्शाता है सेवा। तो हर मुरली में ये चारों सब्जेक्ट्स रहते और यही हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ओम शांति।